आज के स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे पत्नी समझौते के लिए कब मानेगी, वो भी बिना किसी लेन देन के। हमें एक पैसा भी ना देना पड़े, ना मेंटेनेंस, ना एलोमनी, और सारे केसेस भी खत्म हो जाए, डिवोर्स भी मिल जाए। ऐसे समझौते के लिए पत्नी कब मानती है, आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में इसी मुद्दे पर डिटेल में बात करेंगे। ध्यान से समझिएगा एक एक मुद्दा, क्योंकि आपको कोर्ट में कुछ इस तरीके से जाना होगा या फिर ऐसी परिस्थितियां आपके केस में होंगी, तभी जाके ऐसा होगा कि बिना किसी लेन देन के आपके केस में समझौता हो जाएगा, पत्नी समझौते पे आ जाएगी, आपको मेंटेनेंस और एलोमनी भी नहीं देना पड़ेगा। ऐसा आपके केस में हो सकता है और सारे केसेस भी खत्म हो सकते हैं। जय जनेन्द्र हूं केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नंबर 1, पहली कंडीशन ये कहती है कि अगर पत्नी को मेंटेनेंस ना मिले, भाई उसने सोचा था कि मैं अलग रहूंगी, झूठे केस करूंगी तो मुझे मेंटेनेंस मिल जाएगा, लेकिन आपने कोर्ट के सामने ऐसे तथ्य रखे कि पत्नी को कोर्ट ने मेंटेनेंस देने से इनकार कर दिया, या फिर मिनिमम मेंटेनेंस मिला, है ना, उसकी उम्मीद से काफी कम उम्मीद थी, इतनी मिला इतना सा, या फिर ये भी नहीं मिला। तो अगर पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलता है या कम मिलता है, तो ऐसी स्थिति में पत्नी जल्दी समझौते के लिए तैयार हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि पत्नी ने जो केस किए हैं उन केसेस में देरी हो रही है। उसे ऐसा लग रहा था कि मैं केस करूंगी तो पति और उसके परिवार के लोग मेरे सामने हाथ पैर जोड़ेंगे, हमको मनाने आएंगे, मना के ले जाएंगे, हमारे सामने झुकेंगे, हम जैसा चाहेंगे वैसा होगा, जैसे उसको बताया गया था कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो नाक रगड़ेंगे, ये होगा, लेकिन ऐसा कुछ हो भी नहीं रहा और लगाए गए केसेस में काफी देरी हो रही, डिसीजन की तरफ जा ही नहीं रहे, लगातार डेट पर डेट पड़ रही है, या फिर आपत्ति पे आपत्तियां लगाई जा रही हैं और बार बार हमसे ही लगाए गए आरोपों के सबूत मांगे जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं पत्नी समझौते के लिए तैयार हो जाती है। नंबर 3, अब पत्नी को यह पता लग जाए कि उसका पति किसी और महिला के साथ लिविंग में हो गया है, लिविंग में रहने लगा है, और पत्नी के पास कोई सबूत नहीं है। अब पत्नी को जलन हो रही कि एक तो मैंने इसको इसलिए छोड़ा था कि ये मेरे आगे पीछे दौड़ेगा, मैं नहीं रहूंगी तो ये साला पछताएगा, लेकिन पछताने के अलावा तो ये तो किसी और को ही लेके आ गया, और लेके तो आया, उसके साथ जाके रह भी रहा है, और मेरे पास कोई सबूत भी हाथ नहीं लग रहा है। अब मैं क्या करूं? जब ऐसी परिस्थिति होती है तो फिर पत्नी मन में सोचती है कि चलो एक काम करो, अब इसको छोड़ो, और समझौते पे आ जाती है कि चल तूने उसको रख लिया तो हम भी कहीं देखेंगे, अपनी शादी करेंगे, क्यों हम तेरे इंतजार में बैठे। और फिर पत्नी समझौते की बात करने लगती है और आपसी समझौते के आधार पर मामले निपटा लिए जाते हैं। नंबर 4, पति ने कोई ऐसा केस कर दिया हो कि जिसकी वजह से अब पत्नी को अपनी गिरफ्तारी का या अपने परिवार की गिरफ्तारी का डर सताने लगा हो सकता है पति और उसके परिवार के लोगों ने पत्नी और उसके परिवार के ऊपर कोई केस कर दिया हो, या पत्नी ने झूठा एफिडेविट दिया है, झूठे सबूत दिए, उसमें ने केस फाइल करवा दिया। अब पत्नी को डर लगने लगा कहीं ऐसा ना हो कि हमारी गिरफ्तारी हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमको जेल जाना पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि हमको कंपल्सेशन देना पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे परिवार के लोग जेल चले जाएं। तो इस डर से भी पत्नी समझौते के लिए तैयार हो जाती है और आपके केस में सभी केसेस को निपटा लिया जाता है और समझौते के आधार पर डिसीजन हो जाता है। नंबर 5, पत्नी को दूसरी शादी की अब चिंता सताने लगी है, उम्र बढ़ रही है, भाई 20-22 साल में शादी हुई थी, 2-3 साल साथ रहे, फिर विवाद हो गया, अब कोर्ट में मामला आ गया, 4-5 साल कोर्ट में केस चलते हो गया, अब पत्नी की उम्र 30 साल से ऊपर हो गई और अभी तक केस जस के तस चल रहे हैं, कोई विशेष ज्यादा प्रगति नहीं हुई है। मतलब अब पत्नी को ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसलिए प्रगति नहीं हुई है क्योंकि पहले ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट में आपत्तियां आएंगी, फिर रिवीजन में सेशन कोर्ट में आपत्तियां जाएंगी, फिर हाई कोर्ट चले जाएंगे, वहां से स्टे हो जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, वहां से स्टे हो जाएगा, इसी में 5-7-8 साल ऐसे निकल जाएंगे। तो देरी हो रही है और अभी निर्णय होने में एक बार निर्णय होगा तो फिर से बंदा भागेगा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक, फिर 5-10 साल का समय लगाएगा। तो ऐसे में तो मेरी उम्र ही निकल जाएगी, फिर मैं शादी कब करूंगी? और अब वापस जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं बचा, क्योंकि अब तो ये कहता है मैं नहीं रखूंगा तुझे, बात साथ रहने की तो बात ही नहीं हो, इतनी मन में खटास आ गई कि साथ रहना भी संभव नहीं है, तो अब डिवोर्स लेना ही बेहतर है। तो ऐसी स्थिति में अब पत्नी को जब शादी की चिंता सताने लगती है तो फिर पत्नी बीच में ही मैच्योर डिवोर्स के लिए तैयार हो जाती है और आपसी सहमति से सभी केसेस को निपटा लिया जाता है। नंबर 6, पत्नी के द्वारा लगाए गए आरोप साबित करने में विफल, उसको पता है हम साबित ही नहीं कर सकते, हमारे पास सबूत ही नहीं है, हमने झूठे आरोप लगाए, बिना सबूत के आरोप लगाए, हम कोर्ट में साबित नहीं कर सकते और अब साबित करने की बारी आई है। तो जैसी पत्नी को पता लगता है तो इससे अच्छा वो सोचती है कि भाई कोई बड़ी कार्रवाई मेरे ऊपर ना हो जाए कि मैंने बिना सबूत इनके ऊपर आरोप लगाए थे, केस किया था, इनको जेल भिजवाया था, इनसे मेंटेनेंस लिया झूठ बोल के, तो इससे अच्छा ही है कि अब बीच में ही समझदारी है कि बीच में ही
आपसी सहमति से मामले निपटा लो, ताकि मुझे सबूत देने की आवश्यकता ना पड़े और यह साबित भी ना हो कि हमारे पास सबूत नहीं थे, और कोर्ट समझौते के आधार पर सभी केस निपटा दे। और ऐसे में समझौता हो जाता है जब सबूत नहीं होते। नंबर 7, पति ने पत्नी के ऊपर मेंटेनेंस का केस कर दिया। 7वीं कंडीशन ये कहती है कि पति ने पत्नी के ऊपर ही केस कर दिया। अब पत्नी को लग रहा, अरे बाप रे, अब तो ये मेरे से भरण पोषण लेगा, अभी तक तो मैं इससे मांग रही थी तो मेरे को तो मिला नहीं, उल्टा ही तो मेरे से मांग रहा, अब तो ये मेरे से मांग रहा। और जैसी पत्नी को अपनी इनकम जाती हुई दिखाई देती है, वैसी पत्नी समझौते के आधार पर मामलों को निपटाने का प्रयास कर सकती है। नंबर 8, पत्नी की अडल्ट्री के सबूत पति के हाथ लग चुके हैं और अब वो कोर्ट में पेश करने वाला है। ये बात की भनक पत्नी को लग गई है। अब उसे डर सता रहा है कहीं ऐसा ना हो कि मेरे परिवार वालों को मेरी अडल्ट्री के बारे में जानकारी लग जाए, और इसी डर से अब पत्नी फटाफट समझौते पे आ जाती है कि भाई अडल्ट्री के सबूत किसी को मत बताओ, मेरे परिवार वालों को मत बताना, और समझौते पे आ जाती है। और बिना लेन देन के, बिना मेंटेनेंस के सारे केस खत्म, मैच्योर डिवोर्स हो जाता है। तो कई लोग सार्वजनिक करने लगते हैं, ढिंडोरा पीटने लगते हैं। मैं कहता है ऐसा कभी मत करो। अगर आपके हाथ सबूत लगे हैं सिर्फ पत्नी को बताओ। अगर वो चोरी छिपे अडल्ट्री में होगी और अपने परिवार वालों के सामने भला बनने की कोशिश कर रही होगी और चाह रही कि उन्हें पता ना लगे, तो फिर सिर्फ पत्नी को बताओ, इससे आपका काम बन जाएगा। नंबर 9, पत्नी ने बिना डिवोर्स दूसरी शादी कर ली, और अब उसे पता लग गया, ओ मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। किसी ने बोला अरे कर लो कुछ नहीं होता, अरे कई लोग कर लेते, ऐसा कई बार बोलते ना हमसे, कई लोग बोलते अरे कई लोगों ने बोला तुम दूसरी शादी कर लो, जाओ कर लो कुछ नहीं होता, हम बैठे ना। अब उसे पता लगा, अरे बाप रे शादी तो कर ली इनके कहने पे, अब तो हम फंस गए और इसमें तो जेल हो जाएगी, और हमारे साथ साथ हमारे हस्बैंड को भी हो जाएगी और करवाने वालों को भी हो जाएगी, सब फंसेंगे। तो फिर पत्नी आपसी सहमति पे आ जाती है और बिना किसी लेन देन के डिवोर्स हो सकता है, और ऐसे में पति को उल्टा नुकसान की भरपाई के लिए पैसा मिल सकता है। नंबर 10, पत्नी ने दहेज का सबूत देकर अपने पूरे परिवार को फंसा दिया। पत्नी कोर्ट में आई, दहेज का सबूत दिया, हमने इतना दहेज दिया, इतना दहेज दिया, इतना दहेज दिया। अब उसे पता ही नहीं है कि दहेज शब्द बोलना कितना बड़ा अपराध है, और ये बोल बोल के उसने कोर्ट में बयान दे दिए, और पति ने इसी बात का आधार बनाया और पत्नी के परिवार पर दहेज देने के आरोप में FIR दर्ज करा दी, केस दर्ज करवा दिया। और ये बात पत्नी को जैसे पता लगी, ओ मैं तो इसे सजा दिलाना चाहती थी और ये तो मेरे पूरे परिवार को लपेट दिया, अब तो इनको सजा हो जाएगी क्योंकि मैंने सबूत दिए, मेरे घर वालों ने सबूत दिए, हम लोगों ने ये बोला, हमारे बयान है, तो अब तो हम मुकर भी नहीं सकते क्योंकि कोर्ट के सामने बयान दिए, कोर्ट को सबूत दिए, हम तो फंस गए, अब तो जेल होना पक्का तय है, 100% तय है। तो ऐसा पता लगते ही पत्नी मैच्योर के लिए तैयार हो जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से अगर दोनों पक्ष आपसी समझौते के आधार पर मामलों को निपटाना चाहते हैं और डिवोर्स लेना चाहते हैं, तो सभी केसेस को निपटा के डिवोर्स दे दी जाए, और बस इसी बात का पत्नी फायदा उठा सकती है और पति को इसी का बेनिफिट मिल जाएगा, और सभी केस खत्म, एक्चुअल डिवोर्स, और हो सके तो कॉम्पनसेशन भी आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन। अगर इस तरह ग्राउंड होते हैं तो हो सकता है कि आपके केस में बिना किसी लेन देन के भी आपसी समझौते के आधार पर डिवोर्स हो सकता है और सभी केस खत्म किए जा सकते हैं। नमस्कार।